सीखने से घबराएं नहीं, क्योंकि यह संघर्ष ही नहीं अपितु भक्ति है। अगर जाननी है मंजिल की दूरी, तो पहले यह जान लें कि आपके तर्क में कितनी शक्ति है। नमस्कार, मैं रमन सारण, डायरेक्टर लक्ष्य कोचिंग क्लासेस। आप पढ़ेंगे मेरे साथ तर्क शक्ति। नमस्कार, तेज हरियाणा के फटाफट 25 खबरों के इस सुबह की बुलेटिन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज है 4 फरवरी, दिन गुरुवार। तो चलिए बिना कोई देरी शुरुआत करते हैं फटाफट 25 खबरों की। राज्यसभा में किसानों के मुद्दे पर हुई चर्चा। संसद के बजट सेशन में सरकार किसानों के मुद्दे पर चर्चा के लिए राजी हो गई है। इसके लिए राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर राज्यसभा में चल रही चर्चा में एक्स्ट्रा टाइम को एडजस्ट किया जाएगा। पहले इस पर 10 घंटे चर्चा होनी थी। अब बुधवार और गुरुवार के प्रश्नकाल शून्यकाल को मिलाकर कुल 15 घंटे चर्चा होगी। 18 विपक्षी दलों को किसानों के मुद्दे पर बात रखने का मौका मिलेगा। राज्यसभा में कांग्रेस के नेता गुलाम नबी आजाद ने चर्चा की शुरुआत की है। उन्होंने कहा कि सरकार को तीनों कृषि कानून वापस लेने चाहिए। प्रधानमंत्री खुद ये ऐलान करे तो अच्छा रहेगा। अंग्रेजों के जमाने से भी किसानों का संघर्ष होता रहा है। अंग्रेजों को भी किसानों के आगे झुकना पड़ा था और किसान विरोधी कानून वापस लेने में ही भलाई है। हरियाणा में महापंचायत में हादसा। कंडेला गांव के किसान महापंचायत का मंच गिरा। राकेश टिकैत समेत कई नेता चोटिल। जींद के गांव कंडेला में चल रही महापंचायत में हादसा हो गया। जिस मंच से राकेश टिकैत किसानों को संबोधित कर रहे थे वही गिर गया। मंच में कई अन्य किसान नेता भी मौजूद थे। हादसे में टिकैत समेत कुछ नेताओं को मामूली चोटें आई हैं। हादसे से पहले महापंचायत को संबोधित करते हुए टिकैत ने कहा कि सरकार की किलेबंदी अभी तो एक नमूना है। आने वाले दिनों में इसी तरह से गरीब की रोटी पर किलेबंदी होगी। रोटी तिजोरी में बंद न हो, इसके लिए यह आंदोलन शुरू किया गया है। अभी सरकार को अक्टूबर तक इसका वक्त दिया गया है। आगे जैसे भी हालात रहेंगे उसी हिसाब से अगली रणनीति पर किसान चर्चा करेंगे। खुद पर गंभीर धाराओं में केस दर्ज होने की बात पर टिकैत ने कहा कि जब तक आंदोलन चल रहा है चलता रहेगा, इसके बाद जेल में ही रहूंगा। मीडिया ने लाल किले पर धार्मिक झंडा लगाने की घटना पर सवाल किया तो टिकैत ने कहा कि ये सब सरकार की मिली भुगत थी। टिकैत ने कहा कि पिछले 35 सालों से किसानों के हित में आंदोलन करते आ रहे हैं। हमने संसद घेरने की बात भले ही कही, पर लाल किले पर जाने की न तो कभी बात कही न ही हम गए। 26 जनवरी को लाल किले पर जाने वाले लोग किसान नहीं थे, जो थे वे सरकार की साजिश का हिस्सा थे। कंडेला में खापों की महापंचायत में पारित किए गए 5 नए प्रस्ताव। तीनों केंद्रीय कृषि कानून रद्द की जाएं। एमएसपी पर कानून जमा पहनाया जाए। स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू किया जाए। किसानों को कर्जा माफ किया जाए। 26 जनवरी को पकड़े गए किसानों को रिहा किया जाए। जब्त किए गए ट्रैक्टरों को छोड़ा जाए और दर्ज केस भी वापस लिए जाएं। किसान आंदोलन बुधवार को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में आ गया है। दुनिया की कुछ बड़ी हस्तियां भारतीय किसानों के सपोर्ट में आ गई हैं। भारतीय हस्तियों ने भी पलटवार किया है, बहकावे में न आने की अपील की है। विदेश मंत्रालय ने भी ये अपील की है कि अपनी बात रखने से पहले मुद्दे को समझ लें। उधर सरकार ने ट्विटर को नोटिस जारी कर किसानों की हत्या की साजिश का दावा करते हुए ट्विटर्स तुरंत हटाने को कहा है। पानीपत में इंटरनेट की वापसी। 97 घंटे बाद शुरू हुआ इंटरनेट। किसान आंदोलन के चलते पानीपत समेत प्रदेश के कई जिलों में 30 जनवरी को शाम 5 बजे की बंद की गई इंटरनेट सेवा को 97 घंटे 30 मिनट बाद बुधवार शाम 6:30 बजे चालू कर दिया गया। इंटरनेट बंद होने के कारण कक्षा 1 से 5वीं के बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई प्रभावित हो रही थी। इसके साथ ही सोशल मीडिया की आदी हो चुके लोगों को भी इंटरनेट बंदी काफ़ी खली। बुधवार शाम को इंटरनेट सेवा शुरू हो जाने से लोगों को राहत मिली है। 26 जनवरी को दिल्ली ट्रैक्टर परेड के बाद किसान आंदोलन टूटने की ओर बढ़ा गया था, लेकिन 28 जनवरी को किसान नेता राकेश टिकैत का एक भावुक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इसके बाद हरियाणा और उत्तर प्रदेश से किसान व आम लोग एकजुट होना शुरू हो गए थे। जम्मू कश्मीर में बर्फीले तूफान में फंसकर शहीद हुए बीएसएफ के हेड कांस्टेबल का पैतृक गांव में हुआ अंतिम संस्कार। जम्मू कश्मीर में बर्फीले तूफान में फंसने से बीएसएफ के हेड कांस्टेबल सतीश कुमार शहीद हो गए। बुधवार को राजकीय सम्मान के साथ शहीद के पैतृक गांव जामनी खेड़ा में उनका अंतिम संस्कार किया गया। बुधवार सुबह से ही शहीद जवान का पार्थिव शरीर उनके घर लाया गया था। पानीपत के मॉल में लगी आग।
3 मंजिला सुविधा शॉपिंग मॉल की आग ने आसपास भी दहशत फैलाई रखी। फायर कर्मियों ने जैसे ही 8 बजे दीवार तोड़कर मॉल के पीछे का दरवाजा खोला तो धुएं के गबार से आसपास अंधेरा छा गया। मॉल के पीछे सेक्टर 11 स्थित मकानों में ही धुआं हो गया। जब घुटने लगा तो लोग मकानों से बाहर निकले। फिर पुलिस ने 6 मकानों को खाली करवाया। 10 बजे धुआं कम होने पर परिवारों ने राहत की सांस ली। 3 मकानों में दरार आ गई। सुबह 8 से 10 बजे तक 6 परिवार दहशत में है। शाम 5 बजे तक भी मॉल की आग पूरी तरह से काबू में नहीं आ सकी थी। दरअसल पानीपत जिले की ये खबर है। हरियाणा के वल्लभगढ़ में वारदात। महिला को कमरे में सफाई करने के बहाने बुलाकर सुपरवाइजर ने साथियों के साथ किया गैंगरेप। हरियाणा के वल्लभगढ़ में एक महिला के साथ गैंगरेप किए जाने का मामला सामने आया है। पीड़िता ने घटना के बाद कई दिनों के बाद पुलिस को शिकायत देकर केस दर्ज करवाया है। आरोपितों ने उसे जान से मारने की धमकी दी थी, इसलिए वह पुलिस को शिकायत नहीं दे पाई थी। लेकिन अब उसे दोबारा फिर से वही हरकत होने का डर था, इसलिए उसने पुलिस तक आने की हिम्मत जुटाई। महिला थाना वल्लभगढ़ में क्षेत्र मामले के मुताबिक पीड़ित सेक्टर 8 स्थित निर्माणाधीन बिल्डिंग में काम करती है। वहीं सेक्टर 9 के पास बाईपास रोड स्थित बस्ती में रहती है। 29 जनवरी को वह काम पर आई थी। शाम के समय सुपरवाइजर ने महिला को अपने कमरे में सफाई के लिए बुलाया और फिर दोस्तों के साथ उसके साथ गैंगरेप किया। लाल किले में हिंसा के मामले में आरोपी पंजाबी एक्टर दीप सिद्धू पर 1 लाख का इनाम घोषित। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन के 70 दिन हो गए। इसी बीच दिल्ली पुलिस लगातार एक्शन में है। 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा के मामले में पुलिस ने बुधवार को बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि दीप सिद्धू पंजाबी एक्टर दूसरे आरोपितों जुगराज सिंह, गुरजंट सिंह के बारे में जानकारी देने वालों को 1-1 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। कॉलेज स्टूडेंट्स के काम की खबर। एग्जाम से सिर्फ 5 दिन पहले खुल सकेंगे कॉलेज। चंडीगढ़ के सभी कॉलेज अब 10 फरवरी से खोले जा रहे हैं। यूटी प्रशासन ने इसके लिए आदेश जारी कर दिए हैं। इस वक्त कॉलेज खोलना खाना पूर्ति के अलावा कुछ नहीं लग रहा, क्योंकि एग्जाम के 5 दिन पहले ही कॉलेज खोले जा रहे हैं। ऐसे में पोस्ट ग्रेजुएट लेवल की क्लासेज का कोर्स पूरा कराया जाना चुनौती होगा। अंडर ग्रेजुएट का सिलेबस तो काफ़ी समय पहले पूरा हो चुका है। यूनिवर्सिटी ग्राउंड्स कमीशन ने 1 फरवरी से कॉलेज खोलने के निर्देश दिए थे, लेकिन यूटी प्रशासन ने 10 फरवरी से इसे खोलने का फैसला किया। कॉलेजों में स्टूडेंट्स के प्रैक्टिकल तो इस बार करवाए ही नहीं गए। प्रैक्टिकल के नाम पर ऑनलाइन वीडियो शेयर किए गए थे और प्रैक्टिकल एग्जाम भी ऑनलाइन ही लिए जा रहे हैं। हरियाणा के रंजीत हत्याकांड में गुरमीत राम रहीम सिंह को नहीं मिली राहत। हाईकोर्ट में याचिका खारिज। रोहतक की सुनहरा जेल में सजा काट रहे डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को फिर राहत नहीं मिली है। पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट ने रंजीत हत्याकांड में राहत नहीं दी है। बुधवार को हाईकोर्ट ने उनकी सीबीआई कोर्ट में रंजीत सिंह की हत्या के मामले की सुनवाई टालने की याचिका को वापस लेने की छूट देते हुए खारिज कर दिया। हाईकोर्ट द्वारा काम निलंबन रखने के चलते इस मामले में हाईकोर्ट बार का कोई वकील पेश नहीं हुआ, जिस कारण दिल्ली के एक वकील ने राम रहीम की पैरवी करते हुए याचिका वापस लेने का आग्रह किया। इस पर हाईकोर्ट बेंच ने याचिका वापस लेने की छूट देते हुए इसे खारिज कर दिया। हालांकि कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को कहा कि अगर सुविधाजनक हो तो वह अपने अन्य सह आरोपियों के वकील की दलील सुन सकती है। चीन के कंडेला गांव में महापंचायत के लिए भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत पहुंचे। यहाँ भारी संख्या में किसानों की भीड़ थी। महापंचायत के दौरान कई बार हड़कंप की स्थिति बनी रही। हालांकि कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। किसान नेता को सुनने के लिए किसानों में उत्साह था। तस्वीरों में जो किसानों के हंजूम की जो तस्वीर है वो अपने आप में सब कुछ बयां कर रही है। राजीव गांधी खेल स्टेडियम में महापंचायत हुई। इसमें 50 से ज्यादा खापों के हजारों किसानों ने हिस्सा लिया। सुबह से ही किसान स्टेडियम में जुटना शुरू हो गए थे। खेल स्टेडियम में आयोजित किसान महापंचायत में राकेश टिकैत और अन्य नेताओं की मौजूदगी में काफी देर तक चर्चा होती रही। सिरसा में देशव्यापी हड़ताल पर रहे बिजली कर्मचारी कार्यालयों के बाहर एकत्रित होकर की नारेबाजी। बिजली कर्मियों की देशव्यापी हड़ताल के तहत बुधवार को सिरसा के बिजली कर्मचारियों ने बरवाला रोड स्थित बिजली घर के बाहर एकत्र होकर नारेबाजी की। ऑल हरियाणा पावर कॉरपोरेशन वर्कर्स यूनियन संबंधित सर्व कर्मचारी संघ द्वारा बुलाई गई इस हड़ताल के चलते मंगलवार रात 10 बजे से ही बिजली कर्मी हड़ताल पर चले गए। ये हड़ताल बुधवार रात 10 बजे तक जारी रही। हड़ताल में बिजली कर्मचारी, इंजीनियर्स, एसटीओ व जेई भाग लेंगे। सिरसा जिले में बिजली निगम के अंतर्गत 757 स्थायी और 745 आउटसोर्सिंग कर्मचारियों सहित कुल 1500 कर्मचारी हैं। सर्व कर्मचारी संघ के जिला सचिव राजेश पाकर के मुताबिक जिले में करीब 650 बिजली कर्मी संघ से जुड़े हुए हैं। हरियाणा के गृह मंत्री विज बोले, किसान 6 फरवरी को चक्का जाम स्थगित करे, वार्ता को आए आगे। हरियाणा के गृह व स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने किसान आंदोलन को लेकर कहा कि देश के सब
सभी को आंदोलन करने का अधिकार है, लेकिन इसमें आम लोगों की जिंदगी पर बुरा असर नहीं पड़ना चाहिए। किसानों को 6 फरवरी का चक्का जाम स्थगित कर देना चाहिए। पूरे मामले का बातचीत से हल निकल सकता है। अनिल विज ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि देश में हर व्यक्ति को आंदोलन करने का अधिकार है, लेकिन इससे आम लोगों के जीवन को प्रभावित नहीं करना चाहिए। जनजीवन को आंदोलन को बाधित करना सही नहीं है। किसानों को भी आंदोलन करने का अधिकार है, लेकिन उनको आम लोगों को असुविधा में डालने से बचना चाहिए। हरियाणा में अब प्ले स्कूल चलाना आसान नहीं, सरकार ने कसा शिकंजा। हरियाणा में प्ले स्कूल चलाना अब आसान नहीं होगा। प्रदेश सरकार ने प्ले स्कूलों के लिए नई शर्तें लागू कर दी हैं। अब ऐसे स्कूलों के लिए 970 गज क्षेत्र का होना अनिवार्य कर दिया गया है। पहले से चल रहे प्ले स्कूलों को जमीन की शर्त पूरी करने के लिए 6 महीने की मोहलत मिली है। महिला बाल विकास के फैसले से प्ले स्कूल संचालकों में हड़कंप की स्थिति है। इसके साथ ही कुछ अन्य शर्तें भी लगाई गई हैं। प्रदेश में फिलहाल 6000 के प्ले स्कूल चल रहे हैं। बड़ी संख्या में प्ले स्कूल ऐसे हैं जो छोटे भवनों में चल रहे हैं। जमीन के संशोधित मापदंडों के चलते आधे से अधिक प्ले स्कूलों के बंद होने का खतरा मंडराने लगा है। नियमानुसार एक कक्षा में 20 से अधिक बच्चों को नहीं बैठाया जा सकेगा। 3 साल से कम उम्र के बच्चे दाखिले पर प्रतिबंध लगाया गया है। हर कक्षा में एक शिक्षक की तैनाती के अलावा बच्चों को आराम करने के लिए एक रेस्ट रूम और खेलने के लिए अलग से जगह की व्यवस्था करनी होगी। बेकाबू ट्राले ने बस समेत 3 वाहनों को मारी टक्कर, 2 की मौत, 2 गंभीर। चंडीगढ़ नेशनल हाईवे पर पिंजौर के गांव रामपुर शिरडी के सामने बुधवार सुबह 3 बजे एक बेकाबू ट्रक ट्राला कई वाहनों को चपेट में लेते हुए दुकान के बीच घुस गया। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार एक ट्राला तेज रफ्तार से पिंजौर से पंचकुला की ओर जा रहा था। सड़क किनारे आधा दर्जन गाड़ी को टक्कर मारते हुए एक कबाड़ी की दुकान में जा घुसा। दुकान के मालिक सचिन के मुताबिक दुकान के अंदर वो सोया हुआ था कि अचानक तेज आवाज से ट्राला अंदर घुस गया। सिर के पास आकर रुका। थोड़ी देर बाद वहां पर आसपास के लोग भी इकट्ठा हो गए। लोगों का कहना था कि सड़क के किनारे खड़ी गाड़ियों के ड्राइवर उनके अंदर ही सो रहे थे और जोरदार टक्कर लगने के कारण सभी गाड़ियों को 200 और 500 फीट आगे खिसक गई, जिसमें कैंटर चालक की मौत हो गई। लोगों का कहना था कि गाड़ी के पास एक ही सिलेंडर था। इसके पास भारी मात्रा में गाड़ी की टंकी का डीजल भी निकला हुआ था। यदि सिलेंडर फटता तो बड़ा हादसा हो सकता था। पेट्रोल पंप से 5,16,000 रुपए की नकदी व सामान की लूट। कनीना गांव कोटिया के पास एचपी पेट्रोल पंप के मालिक ने कुछ लोगों पर पेट्रोल पर 5,16,000 रुपए की नकदी व पंप पर सामान लूटने का आरोप जड़ा है। इस विषय में उन्होंने कनीना थाना पुलिस में शिकायत दी है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर एक महिला सहित 4 नामजद लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगामी जांच शुरू कर दी है। बीजेपी की विचारधारा को घर घर पहुंचाए कार्यकर्ता। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े बुधवार को कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद करने रेवाड़ी पहुंचे। अहिरवाल की राजनीतिक राजधानी का उनका ये पहला दौरा था। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से बीजेपी की विचारधारा को घर घर पहुंचाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने लगभग 3 घंटे तक कार्यकर्ताओं के मन की बात सुनी। पहली बैठक को संबोधित किया, फिर एक एक करके प्रमुख पदाधिकारियों को अकेले से संवाद किया। रेवाड़ी से विधानसभा चुनाव लड़े सुनील मुसेपुर से कहा कि चुनाव में उनका विरोध करने वाले लोग भी मंच तय है, मगर किसी ने भी उनकी बात पर प्रतिक्रिया नहीं दी। इस कारण हंगामा टल गया। प्रदेश गृह मंत्री एडवोकेट वेदपाल भी तावड़े के साथ पहुंचे थे। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष चंडोरी ने कहा, 3 कृषि कानून जबरन थोप रही है सरकार। 3 कृषि कानूनों के विरोध में रामा आश्रम धर्मशाला सीवन में किसानों की पंचायत हुई। इसमें संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य गुरनाम सिंह चंडोरी पहुंचे। उन्होंने कहा कि सरकार तीनों कृषि कानूनों को थोप रही है। इसमें किसान का शोषण किया जाएगा, प्राइवेट हाथों में किसानी चली जाएगी, अपनी मनमर्जी से किसान की फसल को खरीदा जाएगा। हरियाणा पंजाब में यह साल में 3 फसलें होती हैं। वहां पर किसान कर्ज में दबकर आत्महत्या कर रहे हैं। पिछले 20 सालों में हमारे देश में 3.5 से 4 लाख लोगों ने बैंक वालों से परेशान होकर आत्महत्या कर चुके हैं, जबकि कई पूंजीपति लोग बैंकों को करोड़ों अरबों रुपए का मार कर विदेश में फरार हो गए। राहुल गांधी के ट्वीट पर विज का मजेदार जवाब पूछा, मोहनदास करमचंद गांधी के बारे में क्या राय। हरियाणा के गृह मंत्री विज ने ट्वीट करके कांग्रेस नेता राहुल गांधी के ट्वीट का जवाब देते हुए उनसे पूछा कि आप कहते हैं कि अधिकांश तानाशाह का नाम एम शब्द से शुरू होता है, तो मोहनदास करमचंद गांधी के बारे में आपकी क्या राय है? यह भी एम शब्द से शुरू होता है। बता दें कि राहुल गांधी ने बुधवार को एक बार फिर केंद्र सरकार पर इशारों में निशाना साधा था। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट अकाउंट में एक लिस्ट जारी की थी। लिखा था कि इतने सारे तानाशाहों का नाम एम से ही क्यों शुरू होता है। किसान आंदोलन को लेकर हरियाणा में तमाम तरह की ऐसी कवायद चल रही जिससे आंदोलन को मजबूती दी जा सके। इसी कड़ी में हरियाणा के फतेहाबाद जिले के जाखड़ ब्लॉक में गांव
रत्ता थे सहित आसपास के लोगों ने बड़ा फैसला लेते हुए ऐलान किया कि दिल्ली में किसान आंदोलन के लिए हर गांव के हर घर से एक व्यक्ति दिल्ली बॉर्डर जरूर जाएगा। ऐसा नहीं करने वाले व्यक्ति पर 1500 से 2500 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। फतेहाबाद के गांव रत्ता थे गांव में तो बाकायदा लिखित तौर पर इस फैसले को लागू किया गया है। किसान संघर्ष समिति को लिखित फैसले पर गांव वालों ने हस्ताक्षर करके कहा कि आंदोलन में भाग नहीं लेने वाले व्यक्ति से 2500 रुपये जुर्माना लगाया जाएगा और जो भी व्यक्ति किसान आंदोलन या जुर्माने के फैसले का उल्लंघन या विरोध करेगा उनका गांव से बहिष्कार किया जाएगा। सिंघू बॉर्डर पर एक और किसान की मौत 20 जनवरी से था आंदोलन में शामिल। सोनीपत सिंघू बॉर्डर पर एक और किसान की मौत हो गई। मृतक किसान सिंघू बॉर्डर पर ही मौजूद था, देर रात सोया था जिसके बाद उसकी मौत हो गई। फिलहाल किसान की मौत हार्ट अटैक से बताई जा रही है, लेकिन उसके साथ मौजूद किसानों ने बताया कि 29 तारीख को जब आंसू गैस के गोले छोड़े गए तो उस वहीं पर मौजूद था, उसके आसपास आकर गिरा था, उसके पास उसकी तबीयत खराब हो गई थी। जोगिंदर किसान का हॉस्पिटल में इलाज करवाया गया। इलाज के बाद फिर दोबारा आंदोलन में पहुंचा। कल फिर अचानक तबीयत खराब हो गई, हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, मृत घोषित कर दिया गया। वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के बाद सामान्य अस्पताल में रखवा दिया। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। कुंडली बॉर्डर पर 5 दिन में 20,000 किसानों का हुआ इजाफा। दिल्ली की सीमाओं पर डटे किसानों के आंदोलन में किसानों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अकेले कुंडली बॉर्डर पर ही 5 दिन में किसानों की संख्या 20,000 बढ़ गई है। किसान आंदोलन जितना लंबा होता जा रहा है उतने ही उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं। जहां ट्रैक्टर परेड के दौरान दिल्ली में बवाल व लाल किले पर धार्मिक झंडा फहराने के अगले 2 दिन से हालात से आंदोलन सिमटता दिख रहा था, वहीं केवल 5 दिन में धरना स्थल पर दोबारा से दोगुने से ज़्यादा किसान हो गए हैं। फरीदाबाद नगर निगम को पूरी तरह से डिजिटल करने की योजना पर काम चल रहा है ताकि आने वाले समय में फाइलों के गुम होने को परेशानी खत्म हो जाए। इसके अलावा लोगों को घर बैठे ही उनकी समस्या का समाधान मिल जाए। इसको लेकर अब फरीदाबाद नगर निगम ने गुड़गांव को तर्ज पर ऐप तैयार करवा रहा है। ऐप से ही सभी समस्याओं का निदान हो जाएगा। ऐप को तैयार करने की जिम्मेदारी प्राइवेट एजेंसी को दी गई है। निगम आयुक्त को माने तो इस हफ्ते के अंदर ही ऐप को शुरू किया जाएगा ताकि लोग घर बैठे अपनी समस्याओं का समाधान करवा सकेंगे। हरियाणा सरकार के आने वाले बजट से ज़्यादा उम्मीद रखना ना समझदारी, हुड्डा का बड़ा बयान। हरियाणा सरकार का आने वाला बजट सत्र इस बार भी हंगामेदार रहना तय है, क्योंकि इस बार विपक्ष खासतौर पर कांग्रेस सरकार को घेरने की पुरजोर तैयारी में जुटी है। किसान आंदोलन बजट सत्र में मुख्य मुद्दा तो रहेगा। इसके साथ ही नेता प्रतिपक्ष पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस इस बार सरकार के खिलाफ विश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में जुट चुकी है। केंद्र द्वारा पेश की गई बजट के बाद कांग्रेस क्या सोच रही है, आने वाले बजट का कैसा रहने की उम्मीद है, राकेश टिकैत और जींद आने वाली राजनीति के बारे में किस प्रकार की चर्चाएं हैं, इन तमाम बातों पर हुड्डा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हम केंद्र के बजट के आने से पहले काफ़ी आशा कर रहे थे। हरियाणा का पिछला बजट बहुत निराशाजनक रहा था, आने के बाद ही कुछ कहा जा सकेगा। बाकी इनसे उम्मीद रखना बहुत ज़्यादा अच्छी बात नहीं है। गरीब आदमी के लिए बहुत सी स्कीमें उन्होंने बंद कर दी है। पानीपत दिल्ली नेशनल हाईवे पर गोहाना मोड़ स्थित ब्रांडेड कपड़ों के सुविधा मॉल में अचानक आग लग गई। आग लगने से कई करोड़ों के ब्रांडेड कपड़े मौके पर जलकर राख हो गए। जमानत पर आए युवक पर ताबड़तोड़ फायरिंग, मौके पर ही मौत। हरियाणा के कुरुक्षेत्र के सलारपुर रोड पर रीडर्स कार में सवार 4 अज्ञात युवकों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। सलारपुर रोड पर गीता निकेतन स्कूल के महज चंद कदम की दूरी पर वारदात हुई। गोली लगने से एक युवक की मौत हो गई। वही वारदात को देखकर युवती बेहोश होकर गिर गए। मृतक की पहचान गांव अमीनवासी 30 वर्षीय रवि के तौर पर हुई है। मृतक गोरखा को 23 दिन पहले जेल से जमानत मिली थी। फायरिंग के बाद रवि और युवती को कुरुक्षेत्र उजाला सिग्नल हॉस्पिटल में दाखिल करवाया गया था। रवि को वहां पर मृत घोषित किया गया है। सोनीपत से भारी मात्रा में हथियार बरामद, जांच में जुटी पुलिस। राजधानी दिल्ली से सटे हरियाणा के जिला सोनीपत में भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए हैं। रेलवे ओवरब्रिज के नीचे से 7 राइफल, 264 कारतूस मिले। लोगों ने ओवरब्रिज के नीचे हथियार पड़े देखे तो पुलिस को सूचना दी। पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर हथियारों को कब्जे में लिया। बताया जा रहा है कि हथियार एटलस फैक्ट्री से चुराए गए थे। जानकारी के मुताबिक सोनीपत की जीआरपी को सूचना मिली थी कि रोहतक फ्लाईओवर के नीचे रेलवे नर्सरी के पास राइफल और कुछ कारतूस पड़े हुए, जिस पर जीआरपी मौके पर पहुंची और आगे की जांच शुरू की गई है। चक्का जाम की तैयारी में किसानों के समर्थन में हुई पंचायतें। कृषि कानूनों के विरोध में किसानों ने हाईवे को जाम करने की पूरी तैयारी कर ली। इसको लेकर किसानों की ड्यूटी लगाई जा रही है। हर गांव से किसानों के इस आंदोलन में भाग लेने के लिए संदेश भेजे जा रहे हैं ताकि अधिक से अधिक किसान चक्का जाम कर सकें। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर अम्बाला के किसान नेशनल स्टेट हाईवे को जाम करेंगे। वहीं शंभू बॉर्डर पर बैठे किसानों ने चक्का जाम को लेकर पूरी रणनीति तैयार कर ली है। किसान यूनियन के अनुसार अम्बाला में शंभू बॉर्डर पर अम्बाला अमृतसर हाईवे, अम्बाला हिसार
हाईवे अम्बाला नारायणगढ़ हाईवे व अन्य हाईवे को 12 बजे से 3 बजे तक पूरी तरह से बंद रखा जाएगा। इस दौरान किसानों को साफ कर दिया कि अगर पुलिस ने रोकने का प्रयास किया तो उन्हें उन्हीं के तरीके से जवाब दिया जाएगा। वहीं पर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के गांव चौटाला में भी हुई किसानों की महापंचायत। गांव चौटाला में किसानों की ओर से एक महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में आसपास के किसानों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर किसानों की ओर से कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। साथ ही अब डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के गांव से भी अनिश्चितकालीन धरने की शुरुआत की गई है, जो कि रोजाना गांव के मुख्य हाईवे पर किसान धरना देंगे। और किसानों ने बताया कि जब तक धरना समाप्त नहीं होगा, जब तक दिल्ली बैठे किसानों की सरकार मांगे पूरी नहीं कर लेगी। 20 वर्षों से विश्वसनीय शिव पैथोलॉजी लैब के नजदीक राज हॉस्पिटल मंडी डबवाली। आप आपका कोई भी टेस्ट, चाहे कैंसर, थायराइड, एलर्जी, कोरोना या फिर पूरे शरीर की जांच, बस एक बार सेवा का मौका जरूर दें। याद रखें, शिव पैथोलॉजी लैब नजदीक राज हॉस्पिटल मंडी डबवाली।